हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अ न्यू वीडियो। आज हम लोग रिव्यू करेंगे कल का दूसरा मैच जो चेन्नई और पंजाब के बीच में था। मैच बहुत ही इंटरेस्टिंग था। लगातार तीसरा मैच जिसमें दोनों इनिंग्स में 200 प्लस का स्कोर लगा है। एंड 15-16वें ओवर तक कोई भी टीम ये मैच जीत सकती थी। एंड ये मैच में किसी की बात मतलब सबसे ज़्यादा जो बात होने वाली बात है मतलब जो है इस मैच में वो है प्रियांश आर्या, यंगेस्ट क्रिकेटर, फास्टेस्ट 142 बॉल्स में 103 रन्स। कोई मतलब नहीं था क्या चल रहा है, क्या दूसरी टीम मतलब दूसरे प्लेयर्स क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे। पहली बॉल से ही एक ही माइंडसेट था कि आज फेयरलेस क्रिकेट खेलनी है। एंड बहुत अच्छा क्रिकेट खेला भी प्रियांश आर्या ने। कल के मैच में आप एक और चीज़ देखोगे, दोनों टीम्स में ना बहुत कैचेस छोड़ी हैं। मतलब ऐसा लग रहा था कि दोनों टीम्स के हाथों में ना वो मक्खन मलाई लगी हुई है कि हाथ से बॉल स्लिप हो रही है। तो बहुत गंदी फील्डिंग थी दोनों टीम से ही, नॉट ओनली से पंजाब से ही, चेन्नई से भी उतनी ही गंदी फील्डिंग हुई थी। मैच में आते हैं तो मैच में पंजाब ने टॉस जीता था, पहले बैटिंग करने का निर्णय लिया था। और उस निर्णय को सीएसके ने बहुत जल्दी, ऐसा लगा कि सीएसके की बॉलिंग ने वो मतलब जो उनका डिसीज़न है वो गलत साबित करने में लगे हुए थे। मतलब आप उनके प्रियांश आर्या को अभी साइड रखते हैं, उसके बाद में बात करेंगे। प्रभ सिमरन, श्रेयस अय्यर, स्टॉइनस, निहाल वाद्रा और मैक्सवेल, इन लोगों ने टोटल ही 23-24 रन करे हैं। मतलब 4 विकेट 23 या 24 रन में इन चारों के निपट गए थे। मतलब पहला विकेट 17 रन पे गिरा, प्रभ सिमरन का बोल्ड हो गए, उन्होंने खाता ही नहीं खोल पाए वो अपना। दूसरा 32 ओवर में गिरा, श्रेयस अय्यर का 9 रन मारे हैं। स्टॉइनस 54 पे 54 पे थर्ड विकेट गिर गया था, स्टॉइनस ने 4 रन करे हैं। नेहाल 81 फॉर 4, 9 रन करे। अब देखो विकेट्स जो गिरे ना, 17, 32, 54, 81, 81 पे इनका फोर्थ विकेट गिरा था और मैक्सवेल 83 पे इनका फिफ्थ विकेट गिर गया था। मतलब 5 विकेट गिरे हैं सिर्फ 27 रन पे, और फिर भी ये 7 ओवर में 83 रन थे। 8 ओवर में, सॉरी, 8 ओवर में 83, और जबकि 5 प्लेयर्स इनके विकेट गिरा चुके हैं और किसी ने 10 रन भी क्रॉस नहीं किए। ये जो फ़र्क था ये सारा डाला था प्रियांश आर्या ने। मतलब बहुत अच्छी इनिंग्स खेली उसने कल। मतलब उसने किसी को भी नहीं छोड़ा। उसने इवन टू आप सोचो नूर अहमद जैसे बॉलर्स को भी धोया है। 42 बॉलों पे 103 रन करे हैं, 9 छक्के और 7 चौके। मतलब अलग ही लेवल। पर एक चीज़ और देखने लायक बात है कि जब ये 4-5 विकेट गिर गए थे ना, उसके बाद सुशांत सिंह आए थे। सुशांत सिंह जो उनका जो नेचुरल गेम है वो आपको पता है, वो मार के खेलने वाले प्लेयर हैं। पर कल वो बहुत ही उन्होंने सुलझी हुई पारी खेली है, क्योंकि दूसरे एंड से चौके छक्के लगातार लग रहे थे। तो उनको ये पता था अगर यहाँ पे उनकी विकेट चली जाती है या वो तेज खेलने के चक्कर में कैच आउट या फिर बोल्ड हो जाते हैं तो वहाँ से शायद पंजाब 200 नहीं देख पाएगी। वो ये जो 219 लगे हैं वो 190 195 ही रुक जाते। वो 20-21 रन का फ़र्क ना बहुत ज़्यादा हो जाता है यहाँ से। शशांक ने बहुत अच्छी इनिंग्स खेली, 36 बॉलों पे 52 रन करे उन्होंने। प्रियांश आर्या के विकेट जब गिर गया था, नूर अहमद ने उनका विकेट लिया था, तो मार्को जेनसन 19 बॉलों पे 34 रन, 2 चौके 2 छक्के। जो फिनिशिंग टच देने थे वो मार्को जेनसन ने बहुत अच्छे से दिए थे। मतलब आप देखो 83 फॉर 5 से आप 7वें ओवर में और आप 219 ले जाते हो, एक विकेट मतलब एक ही विकेट गया उनका, मतलब 219 पे 6 हो गए। तो बहुत अच्छा कमबैक किया था। सुशांत सिंह और प्रियांश आर्या के बीच में एक अच्छी पार्टनरशिप हुई थी। अबाउट 71 रन्स की पार्टनरशिप हुई थी 34 बॉल्स में। और सुशांत और मार्को जेनसन के बीच में 38 बॉल्स पे 65 रन्स की पार्टनरशिप हुई थी, जिसकी वजह से ये 219 का स्कोर लग गया।
अब प्रियांश पहले तो यंगस्टर हैं, फास्टेस्ट 50 मारी है 42 बॉल्स पे 100 रन, और उनके जो शॉट सिलेक्शन थे ना कोई मिस हिट वाले नहीं थे, प्रॉपर क्रिकेटिंग शॉट्स थे, मिडल हो रहे थे बैट में और बहुत अच्छे स्कोर्स जा रहे थे। सो वेल प्लेड प्रियांश। एंड बॉलिंग की बात करते हैं तो इनिशियल तो बहुत अच्छी कर रहे थे बॉलिंग। खलील अहमद 4 ओवर 45 रन 2 विकेट, मुकेश चौधरी 2 ओवर 21 रन 1 विकेट, अश्विन 4 ओवर 48 रन 2 विकेट, रविचंद्र जडेजा 3 ओवर 18 रन, नूर अहमद 3 ओवर 32 रन और पथिराना 4 ओवर 52 रन। ये पथिराना ना बहुत लेट बॉलिंग करने आते, नहीं तो ये 4 ओवर 52 रन नहीं होते, बहुत ज़्यादा रन होते। क्योंकि जिस तरह से प्रियांश ने इनको धोया था ना, तो अच्छा खासा लपेट सकते थे। पावर प्ले पंजाब का बहुत अच्छा गया था, पहले 6 ओवर में 75 रन लगे थे पंजाब के। तो ओवरऑल देखें तो अच्छी परफॉर्मेंस थी, विकेट्स रेगुलर इंटरवल्स पे जा रहे थे, उसके बाद भी 219 का स्कोर डालना बहुत अच्छी बात है। मतलब दिखाया कि डेप्थ ऑफ द बैटिंग भी ऐसे हैं कि हम लोग टिक के थोड़ा सा स्कोर अच्छा कर सकते हैं। सीएसके की बैटिंग की बात करते हैं तो अच्छा स्टार्ट मिला था सीएसके को, रचिन रविंद्र और कॉनवे से 6 ओवर में, मतलब पहला स्कोर था जो मतलब 60 रन के पास पहुंचा इन्होंने, जो पावर प्ले में 60 रन करे, विकेट भी नहीं खोया, अच्छा खासा स्कोर किया था। उसके बाद रचिन रविंद्र मैक्सवेल के शिकार बने। रचिन रविंद्र और कॉनवे के बीच में 40 बॉलों पे 61 रन की पार्टनरशिप हुई थी, जिसमें अच्छे शॉट्स थे, मतलब 2 छक्के भी थे एंड अच्छे क्रिकेटिंग शॉट्स थे। फिर आते हैं गायकवाड़, नहीं समझ आया उन्होंने क्या वो शॉट सिलेक्शन किया, ओपन नहीं कर रहे आप, 3rd नंबर पे आ रहे हो, बॉल वैसी नहीं आती जैसे ओपनर्स के लिए आती है, 1 रन देकर वो भी आउट हो गए। उसके बाद आते हैं शिवम दुबे और कॉनवे के बीच में एक अच्छी पार्टनरशिप होती है 51 रन्स की, 51 बॉल्स पे 89 रन्स की पार्टनरशिप करी थी इन दोनों ने। जब ऋतुराज का विकेट गिरा था तो 62 फॉर 2 थे 7.2 ओवर्स में, और जब शिवम दुबे का विकेट गिरा था, शिवम दुबे ने आई थिंक 27 बॉल्स पे 42 रन्स करे थे, 2 चौके और 3 चौके थे उनके। तो जब उनका विकेट गिरा था तो 151 फॉर 3 था 16 ओवर्स में। मतलब इसके बाद 4 ओवर पड़े थे इनके पास और इनको 69, मतलब 24 बॉलों पे 69 रन की ज़रूरत थी। उसके बाद ओवर आता है मार्को जेनसन का, अच्छा ओवर था वो, 19-20 रन आए थे उस ओवर में। एंड जो 16-17 ओवर के बाद इनकी इक्वेशन 17वें ओवर के बाद जो इक्वेशन थी, जब धोनी आए थे ना शिवम दुबे के बाद, तो 18 बॉलों पे आई थिंक 48 या 45 रन की ज़रूरत थी। 45 या उतने रन की ज़रूरत थी इनको। अब देखो उसके बाद जो विकेट यहाँ पे, मतलब जो मैचेस चेंज करके गए हैं ना, वो चेंज करके गया था, एक तो 15th ओवर और 16th ओवर, इन दोनों ओवर्स में 6 और 7 रन आए हैं इनके। आप देखोगे 6-7 रन आने के बाद यहाँ से मैच जो है वो चेन्नई के हाथों से निकला था। 18वें ओवर में फर्ग्यूसन के ओवर में धोनी ने थोड़ा सा कम बैक करने की कोशिश करी थी, 2 छक्के लगाए थे, अच्छा वो किया था, बट जब 18वां ओवर ख़त्म हुआ था तो 177 फॉर 4 थे। मतलब इनको मोटा मोटा 2 ओवर में 43 रन चाहिए थे, 12 ओवर में 43 रन, जो मोस्ट प्रोबेबली बहुत कम चांसेस होते हैं कि हो जाते हैं। अब ये एक नया कल्चर चढ़ा है कि अगर कोई प्लेयर शुरू से खेल रहा है, थोड़ा स्लो खेल रहा है, तो उसको 18वें-19वें ओवर में रिटायर्ड आउट करते हैं। तो कल भी यही हुआ, डेविन कॉनवे को इन्होंने रिटायर्ड आउट कर दिया, रविंद्र जडेजा को बुलाया इन्होंने। 19वें ओवर में आते हैं 15 रन, आखिरी ओवर में इनको चाहिए थे 27-28 रन चाहिए थे इन लोगों को। और वही है, फिर जब इतना हो जाता है, आखिरी ओवर की पहली बॉल पे धोनी ने वही शॉट्स खेलने की कोशिश करी, वो आउट हो गए। अच्छा खेला कल धोनी, मतलब 12 बॉलों पे 27 रन, 3 छक्के 1 चौका मारा है उन्होंने। बट थोड़ा सा पहले अगर आए होते या थोड़ा सा बॉल्स ज़्यादा होती तो मे बी इस
मैच का रिजल्ट कुछ और होता एंड धोनी जितवा सकते थे। आखिरी ओवर में 9 ही रन आए और सीएसके फिर अपना एक मैच हार जाती है। 18 रन से पंजाब जीतता है ये मैच को। और अब मतलब मुझे थोड़ा सा नहीं समझ आया डेविड कॉनवे को रिटायर्ड आउट करने का। उस बंदे ने 49 बॉल्स पे 69 रन कर चुका है। उस समय सेट बैट्समैन की ज़रूरत भी थी जो शॉट्स खेल सकता है। समझ नहीं आया। समझ में पंजाब का भी नहीं आया। कल वो शायद ऐसा भूल गए थे कि चहल भी मैच खेल रहे हैं, या फिर एक स्ट्रैटेजी थी उनकी कि धोनी जब आएंगे तभी चहल को ओवर कराएंगे वो लोग, तो उन्होंने चहल को भी रोक के रख रखा था। चहल ने एक ही ओवर किया, आई थिंक 9 रन दिए उन्होंने। बट मुझे थोड़ा सा मतलब फील होता है सीएसके के लिए, मतलब अच्छा क्रिकेट खेला कल उन्होंने, पावर प्ले भी अच्छा किया, सब कुछ अच्छा किया उन्होंने, बट फिर एंड में कोलैप्स कर गए एकदम से। कोलैप्स क्या किया मतलब थोड़ा धीरे ही, मतलब स्ट्राइक रेट्स बहुत, अब देखो ना स्ट्राइक रेट्स बहुत वो हैं। कॉनवे 140 का स्ट्राइक रेट, तुरंत तो एक रन मार के गए। शिवम दुबे 150 का स्ट्राइक रेट। धोनी का स्ट्राइक रेट अच्छा था, 12 बॉलों में 27 रन, 225 का स्ट्राइक रेट था उनका, बट नॉट इनफ टू विन द मैच। बाकी अगर बात करते हैं बॉलिंग की, तो अर्शदीप 4 ओवर 39 रन। ये पहला मैच मैंने देखा कि अर्शदीप ने विकेटलेस गए हैं, और 4 ओवर 40 रन उनके हिसाब से बहुत ही गंदा है, क्योंकि अर्शदीप से विकेट्स की वो उम्मीद रहती है। यश ठाकुर 4 ओवर 39 रन, एक विकेट उनका बहुत अच्छा विकेट आया था, धोनी का विकेट लिया था उन्होंने। मैक्सवेल 2 ओवर 11 रन, एक विकेट, ये रचन रविंद्र का विकेट लिया था। 2 ओवर में बहुत ही कम, मतलब 11 रन दिए हैं सिर्फ उन्होंने। मार्को जेनसन 4 ओवर 48 रन। महंगे हैं पर इन्होंने ये, इनको मतलब टीम में बेसिकली रखने का मतलब ये है कि ऑलराउंडिंग परफॉर्मेंस होता है इनकी, बैटिंग भी अच्छी करते हैं और बॉलिंग भी जब चलते हैं तो अच्छा चल जाते हैं। लॉकी फर्गसन 4 ओवर 40 रन, 2 विकेट। ये जो 2 विकेट थे, ऋतुराज का एक विकेट था और दूसरा विकेट शिवम दुबे का, दोनों इंपॉर्टेंट विकेट्स लिए इन्होंने। स्टॉइनस 1 ओवर 10 रन, पता नहीं इनको ओवर क्यों देते हैं। बाकी पंजाब अपना दूसरा मैच मतलब यहाँ पे अच्छा कमबैक किया, जीता। सीएसके जीत सकता था ये मैच, बट वही है, प्रियांश आर्या की बैटिंग की बदौलत पंजाब ये मैच जीत गया। मैच के बाद जो पॉइंट्स टेबल स्टैंड होता है, पंजाब 4th पोजीशन पे विद 6 पॉइंट्स, सीएसके 9th पोजीशन पे आ गए हैं। मुंबई, सीएसके एंड एसआरएच तीनों टीमें अपने 5-5 मैचेस खेल चुकी हैं और 4-4 मैच में लॉस है इनको। वैसे ही टेबल टॉप की बात करते तो टेबल जो टॉप 4 हैं वो हैं दिल्ली, गुजरात, आरसीबी मतलब बेंगलोर और पंजाब। दिल्ली के 3 ही मैचेस हुए हैं, गुजरात, बेंगलोर और पंजाब के 4-4 मैचेस हो गए, जिसमें एक लॉस के साथ वो 6 पॉइंट्स पे टॉप 3 में बैठे हैं। और डीसी के 3 मैच हुए हैं, 3 में से तीनों मैच जीती है, अच्छा परफॉर्मेंस कर रही है। बाकी सीएसके को तब मतलब मेरे हिसाब से तो मोस्ट प्रोबेबली सीएसके बाहर ही है टूर्नामेंट से, मतलब बहुत मुश्किल है 7 के 7 मैच, मतलब आगे के सारे मैचेस जीत के ऊपर आना। बट आईपीएल है, इम्पॉसिबल प्रीमियर लीग है, कुछ भी हो सकता है इसमें। बट फॉर नाउ सीएसके को सोचना पड़ेगा, बहुत सी चीज़ें देखनी पड़ेंगी, क्या है क्या नहीं। स्ट्राइक रेट्स के, खासकर स्ट्राइक रेट्स के मामले में अच्छे, मतलब जो एंड में आके फिनिश कर सके, इनके फिनिशर्स नहीं हैं इतने अच्छे। तो बहुत सी चीज़ें जो सीएसके, धोनी को, फ्लेमिंग को, ये सब चीज़ें सोचनी पड़ेंगी, कैसे क्या करना है, किसी को ड्रॉप करना है, किसी को नया प्लेयर खिलाना है, कैसे करना है। तो देखते हैं क्या रहता है अगले मैचेस में, क्या नहीं रहता। बाकी कांग्रेट्स टू पंजाब, प्रियांश आर्या बहुत अच्छी इनिंग्स खेली आपने, एंड कंटिन्यू करें इस फॉर्म को तो अच्छा होगा। बाकी इस रिव्यू वीडियो में इतना ही था, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोस में। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब माई चैनल, लाइक एंड शेयर। बाय बाय, टेक केयर।